हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केवीएस कास्टिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 19 to 20 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कास्ट आयरन, एचजी आयरन और एलॉय स्टील, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील के जो कास्टिंग्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अब अगर मेनली अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे भी हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 121 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय काउंट भी यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा है। और लगभग अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 150 प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 21.5 करोड़ रुपीज का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। और तो कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मेनली केपेक्स थोड़ा अपनी जो कैपेसिटी वगैरह को अपग्रेड करने के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये केपेक्स होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लास्ट 3 साल में जो कंपनी का रेवेन्यू नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 3 साल से लगातार जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे लगभग 57 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में गिर के लगभग 54.7 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 50.43 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 से 6% हमें यहाँ पे लगातार जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से वो हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे ट्रेंड में यहाँ पे अपोजिट नजर आता है। क्योंकि 2023 में अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 60 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का लॉस का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद में ये नंबर बढ़ के लगभग 5.95 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 6 करोड़ 63 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें थोड़ा थोड़ा लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैसा आ रहा है उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है इनको समझना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर है। और अगर हम कंपनी के मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 13% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। मेनली अगर हम देखेंगे तो B2B यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल है और अभी यहाँ पे कंपनी काफी छोटी है, लगभग हार्डली 4 से 4.5 करोड़ के लगभग का यहाँ पे मंथली रेवेन्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहने की उस स्केल पे लगभग 13% का मार्जिन करना भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल वहां पर है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 56 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि यहाँ पर आपको 4000 शेयर्स के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,24,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 27 करोड़ 83 लाख रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33-34% के जो कंपनी के शेयर है हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि लगभग 8.5-9 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के सेम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, तो अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 3 अक्टूबर को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 6 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 105 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग जो कंपनी ने प्रॉफिट पिछले साल दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए 15-16 का पी रेशियो भले आपको यहाँ पे काफी सस्ता लगेगा, लेकिन जिसमें यहाँ पे लास्ट 3 साल में कंपनी के अंदर कोई रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर कोई ग्रोथ ही नहीं है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट 10-12 से ज्यादा का पी रेशियो नहीं देता है। मेरे हिसाब से देखा जाए जब इतने ज्यादा आईपीओ मार्केट में है तो
भले ही एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा वेल मैनेज हो सकता है, भले 5-10% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अगर बाई चांस मार्केट में अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पे सीधा 5-10% के डिस्काउंट पे हमें यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। इस पॉइंट देखा जाए तो डेफिनेटली मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करना ही पसंद करूंगा, और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि अगर जो लोग भी बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क लेना पसंद नहीं करते उन्होंने डेफिनेटली ये कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो अगर आप देखिए कि जहाँ पे जितना रिस्क रहेगा उतना यहाँ पे कंपनी का रिवॉर्ड है, तो कोई एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं है थोड़ा रिस्क लेने के लिए। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि केवीएस कास्टिंग से आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।